श्रद्धालुओं को धूप से बचाने के लिए शनि मंदिर पर हुआ टीन शेड का निर्माण। पुणे के डॉक्टर सागर कोलते ने बनवाया 4000 स्क्वायर फीट में टीन शेड। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव के साथ महंत विनीत गिरी ने किया लोकार्पण। उज्जैन इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी पर स्थित शनि मंदिर पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को चिलचिलाती धूप से परेशान नहीं होना पड़ेगा। पुणे के डॉक्टर सागर कोलते द्वारा यहां मंदिर परिसर में टीन शेड का निर्माण करवाया है, जिसकी छांव से होते हुए श्रद्धालु भगवान शनि देव के दर्शन करेंगे। यहां उनके अब पांव चीखेंगे, न धूप लगेगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वणी के महंत विनीत गिरी द्वारा उक्त टीन शेड का लोकार्पण शनिवार को किया। उज्जैन में प्रतिनिधि मुरली मनोहर जोशी के अनुसार करीब 8 लाख की लागत से बने इस टीन शेड का निर्माण 3 महीने में हुआ। पुणे के डॉक्टर सागर कोलते, उनकी धर्मपत्नी साधना कोलते, स्वयं पूजा कोलते, पुत्र साराध्य कोलते तथा पुत्री साध्या कोलते द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर, शनि मंदिर सहित उज्जैन शहर के मंदिरों में वर्षों से दान पुण्य भेंट आते आए हैं। इसी कड़ी में परिवार की मंशा अनुसार शनि मंदिर में टीन शेड का निर्माण करवाया गया। डॉक्टर सागर कोलते ने कहा कि प्रतिवर्ष किए जाने वाले सेवा कार्यों में इस वर्ष टीन शेड का लोकार्पण भक्तों की सेवा के लिए किया है। हर साल शनिचरी अमावस या अन्य उत्सव पर श्रद्धालु स्नान के बाद दर्शन हेतु श्रद्धालु आते हैं। उन्हें धूप से बचाकर छांव हेतु 4000 स्क्वायर फीट का टीन शेड बनवाया है। इस अवसर पर भाजपा सह मीडिया प्रभारी दिनेश जाटव, राजेंद्र झलानी, पंडित कृष्णकांत जोशी, कैलाश पांचाल, जितेंद्र शेर, परिशे कुलकर्णी, विजय चौधरी, राजकुमार बंसीवाल, पप्पू चौधरी आदि उपस्थित थे। हम सबका सौभाग्य देवादिदेव शनि महाराज के यहाँ प्रांगण में आज पूना की कंपनी ने अपनी तरफ से 8.5 लाख के आसपास से ये जो प्राइवेट स्तर पे CSR फंड से शेड बनाया है, इससे जनता को निजात मिलेगी। गर्मी में खास करके ये जो बहुत पाँव जलते हैं या खुला है, आने वाले समय में दर्शनार्थी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इस प्रकार की व्यवस्थाओं का हम स्वागत भी करते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये जो एक साइड और बची है, इसका भी जल्दी निर्माण कराएंगे। वैसे सभी ये जो मंदिर हैं, खास करके शनि मंदिर, मंगलनाथ, सिद्धनाथ, काल भैरव, ये सब सैटेलाइट टाउन की तरह है, जो उज्जैन में आने वाली भीड़ को पहले अपने यहाँ रोकते हैं। और ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए मैंने अभी वर्तमान में जिला कलेक्टर के माध्यम से मीटिंग भी करके बताया है, इनकी प्लानिंग बना लो 2028 और 2040 के कुंभ मेले के लिए आने वाले समय में, और इनमें विकास के क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब एक प्लानिंग बनी रहती है तो फिर उसमें चाहे श्रद्धालु पैसा लगाए या सरकार लगाए, व्यवस्थित काम होता है। और उस नाते से आज ये काम हुआ, ये निश्चित हर्ष की बात है। मेरी अपनी ओर से बधाई है और उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे और विकास करने वाले दानदाता आएंगे तो हमारी और सुविधा बढ़ेगी। और मैं इसके साथ साथ एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगा कि हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में जो काम होना चाहिए थे, उस दिशा में ये एक बड़ा काम रहेगा। ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में यहाँ आसपास में भी ये एक अपना, मैंने पर्यटन विकास निगम से भी बात की और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी बात की कि यहाँ नदी का बहुत अच्छा पानी का जल का भराव रहता है नर्मदा जी के आने के बाद, और अब ये खाली नहीं रहता है। ऐसे में जैसे रामघाट पे हमने टूरिज़्म की दृष्टि से बोट क्लब चालू किया था, यहाँ बोट क्लब भी चालू करना है। और ये कयाकिंग जो रोवर्स की और नौका की जो बोट चला करके लोग अपना खेल में भी बढ़ावा देते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस खेल के माध्यम से जो बच्चे आएंगे उसमें 99.99 लोगों को नौकरी मिलने की गारंटी रहती है। तो वो स्पोर्ट्स तो है, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ में जॉब की गारंटी भी है। तो मैं आने वाले समय में इसमें कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी यहाँ पर हम अपनी बोट क्लब भी चालू कर रहे हैं। समस्त उज्जैन वासियों, मैं डॉक्टर सागर कोलते। हर साल की तरह हम इस बार भी उज्जैन की धरती पे त्रिवेणी धाम में हमने
शनि महाराज और नवग्रह के मंदिर में जो अभी टीन शेड का लोकार्पण किया है वो भक्तों की सेवा के लिए है। हर साल उज्जैन में जो शनि अमावस होती है या वहां पे उत्सव होते हैं, वहां पे श्रद्धालु स्नान करने के बाद शनि भगवान जी के दर्शन करने के तथा नवग्रह के दर्शन करने के लिए वहां पे आते हैं। उनके लिए वहां पे हमने बहुत धूप में उनको छाव मिले इसलिए हमने एक टीन शेड का 4000 स्क्वायर फीट का बनाया है और वो उनके लिए सेवार्पण में रखा है। जो माननीय श्री उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी इनके हस्ते 17 अक्टूबर 2020 के दिन सुबह आज लोकार्पित हुआ है। पिछले बहुत सालों से हम जो योगदान करते आए हैं, उज्जैन के श्री महाकाल जी और श्री शनि भगवान जी और समस्त देवता है, उनकी कृपा से जो हम योगदान कर रहे हैं, इस बार हमारे से ये योगदान वहां पे हुआ है। वैसे ही श्री महाकाल जी की कृपा से और श्री भगवान की कृपा से अभी हमने नई कंपनी चालू की है, साराधन हेल्थ केयर और साध्यसा हेल्थ केयर। उस तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से डॉक्टर सागर, डॉक्टर साधना, साराध्य, साधना, पूजा, साध्या कोलते और मेरे परम मित्र श्री विराज कांतिलाल परमार और मेरे परम मित्र श्री प्रसाद यशवंत विमले, हम सबके इकट्ठा योगदान से यह हमने लोगों के लिए समर्पित किया है और इसका सेवा का लाभ आप सब उठाए। नमस्कार।